क्लास 10th चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 8 इन फिगर 6.54 O इज ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ए ट्राइंगल ABC। ये ट्राइंगल है आपके पास ABC, इसमें O एक इंटीरियर पॉइंट है। यहाँ पर आपके पास गिवन है OD परपेंडिकुलर है, ये OD जो है ना BC पे परपेंडिकुलर है, और ये जो OE है वो AC पे परपेंडिकुलर है, और ये जो OF है वो OF किस पे परपेंडिकुलर है, AB पर। देन प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट क्या है, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर बराबर क्या लाना है, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, LHS को ना सॉल्व करके RHS को सॉल्व करेंगे, क्योंकि RHS में आपके पास 1 2 3 ये 3 वैल्यूज आपको चाहिए, इनको प्लस करना है, आपका LHS अपने आप बन जाएगा। डन। अब देखो AF स्क्वायर की बात करूँ तो AF ये रहा, तो AF स्क्वायर बनाने के लिए मुझे कंस्ट्रक्शन में OA को ज्वाइन करना पड़ेगा। ऐसे BD बनाने के लिए देखो मुझे BD यहाँ से बनेगा, इसके लिए मुझे OB को ज्वाइन करना पड़ेगा, और CE बनाने के लिए देखो CE ये रहा, तो इसके लिए मुझे OC को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन में OA OB और OD मेरा ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है। नाउ सबसे पहले देखते हैं AF के लिए। AF के लिए बात करते हैं तो यहाँ देखो आप लोग फटाफट से, ये रहा मेरा AF, ये रहा मेरा AF। तो AF मेरा कौन सा ट्राइंगल से कैलकुलेट होगा, AFO, और एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आप इस पर कौन सी थ्योरम लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे आप इसके ऊपर। तो AF की बात करूँ तो 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेनस, तो ये परपेंडिकुलर हुआ, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर का फॉर्मूला होता है P स्क्वायर बराबर, क्या फॉर्मूला होता है, P स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है H स्क्वायर माइनस का कितना होता है, बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर मेरा AF है, सो AF स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, OF स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, सॉरी P स्क्वायर मतलब AF स्क्वायर बराबर हो जाएगा OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर हाइपो माइनस बेस स्क्वायर। ठीक है। तो ये आपके पास AF स्क्वायर की वैल्यू आ गई, OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। तो आपको ये AF मिल गया। अब मुझे निकालना है BD, तो BD के लिए मेरा ट्राइंगल बनेगा BDO, और BDO ट्राइंगल में सेम आपको BD स्क्वायर निकालना है, तो वही बेस स्क्वायर निकालना है। तो BD स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर, सी ईयर BD स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर। देन अब बचा मेरे पास CE स्क्वायर, तो CE के लिए मेरा ट्राइंगल कौन सा बनता है, ये बनता है CEO। तो यहाँ से CE स्क्वायर की वैल्यू वही परपेंडिकुलर है ये, तो हाइपो स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, तो OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। करना क्या है, 1 2 3 को ऐड करना है, तो ये लेफ्ट लेफ्ट और लेफ्ट लेफ्ट में प्लस हो जाएंगे, बराबर राइट राइट और राइट राइट में प्लस हो जाएंगे। डन। ये जो पार्ट आपके पास आया, ये पूरा का पूरा पार्ट आपका क्या है, फर्स्ट पार्ट, तो ये फर्स्ट पार्ट आपका प्रूफ हो गया। अब जब फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया ना, उसी की हेल्प से आपका क्या बनेगा, सेकंड पार्ट बनेगा। तो सेकंड पार्ट को आप जरा देखो ध्यान से, ये रहा आपका सेकंड पार्ट, इसमें आपको दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर चाहिए, जो देखो ये रहा फर्स्ट पार्ट का LHS, और बराबर में चाहिए आपको दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। ये मेरा आ गया, ये मुझे बनाना है, तो ये मेरा बनेगा जो मैंने फर्स्ट पार्ट प्रूफ करा है ना उसके LHS से। ये देखो आप, ये था मेरा फर्स्ट पार्ट, मैंने क्या करा, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में मेरा ये था, ये LHS है, बराबर में ये मेरा RHS है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए AE स्क्वायर, तो आप ध्यान से देखो ये रहा AE स्क्वायर, वो कैसे बनेगा, OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर से, हाइपोटेनियस, क्योंकि AEO एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर मतलब OA माइनस OE। तो ये देखो आप, मैंने क्या किया, ये OA डन, ये OA स्क्वायर और ये जो OF स्क्वायर इनको साथ में ले लिया। ठीक है। प्लस अब इसके बाद देखो ये मेरा अरेंजमेंट पहले से ही था जो मैंने कर लिया था। अब आप इधर देखो सेकंड पार्ट के लिए क्या करना है, मेरे को क्या बनाना है, मुझे बनाना है, यहाँ देखो मुझे बनाना है AE स्क्वायर, और ये कैसे बन रहा है, OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर से। तो मैंने क्या करा, इस OA को और ये जो OE आपको दिख रहा है इनको साथ में लिख लिया। ठीक है। तो इससे मेरा बन जाएगा AE। अब बात करते हैं CD स्क्वायर की, तो CD स्क्वायर ये रहा, वो कैसे बनेगा, OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर से। तो इस OC स्क्वायर और OD स्क्वायर को साथ में लिख लिया, ये देखो ये बन गया, एक ये बन गया, लास्ट वाला अपने आप ही बन गया। तो OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर की जगह AE स्क्वायर आ जाएगा, और OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर की जगह CD स्क्वायर आ जाएगा, और OB स्क्वायर ये रहा OB स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर, इसकी जगह आ जाएगा BF स्क्वायर। तो ये मेरा सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो गया। ठीक है गाइस। अब बात करते हैं हम किसके, 9th और 10th क्वेश्चन की, बहुत सीरियस है, आप अपने आप कर लीजिएगा, सो डू योर सेल्फ। व्हाट अबाउट द 11th क्वेश्चन। ठीक है। तो 11th क्वेश्चन मैं आपको विल भी नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ठीक है। वैसे वो भी सीधा सही क्वेश्चन है, आप चाहो तो 9th 10th 11th खुद से कर सकते हो। 9th 10th 11th और 12th ये 4 वो क्वेश्चन है जो पाइथागोरस थ्योरम पर डायरेक्टली बेस्ड है, तो आप लोग अपने आप कर लीजिएगा। अगर आप नहीं कर पाओ तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो डेफिनेटली आई विल गिव यू सॉल्यूशन ऑफ 9, 10 11 एंड 12 क्वेश्चन ऑल्सो। नाउ 13, 14, 15, 16 क्वेश्चन आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो अभी बात करते हैं 13 क्वेश्चन की।
डी एंड ई आर पॉइंट ऑन द साइड सी ए, ठीक है। ये तो डी और ई पॉइंट जो है वो किस पर है, सी ए और सी बी पर है। अब ट्राइंगल ए बी सी जो राइट एंगल है सी पर, हमें ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ये लाना है। फिगर आपको खुद बनाना है, तो आप ध्यान से देखो फिगर कैसे बनेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। उसने कहा था कि जो आपका राइट एंगल ट्राइंगल है ना ए सी बी, वो सी राइट एंगल पर है, और डी जो पॉइंट है डी पॉइंट है आपका सी ए पर, और ई पॉइंट है आपका सी बी पर, ठीक है। प्रूविंग मुझे करनी है ए ई स्क्वायर, ये रहा ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये रहा बी डी स्क्वायर। तो ऑब्वियस बात है कंस्ट्रक्शन में ये ज्वाइन करना पड़ेगा, ये ज्वाइन करना पड़ेगा। बराबर में लाना है ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, ये रहा डी, तो मुझे डी ई को भी ज्वाइन करना पड़ेगा। डन। सबसे पहले मैं निकालता हूँ ए ई स्क्वायर, फिर निकालता हूँ बी डी स्क्वायर। तो ए ई स्क्वायर देखते हैं, देखो ए ई स्क्वायर के लिए ये वाला ट्राइंगल लेंगे, राइट एंगल ए सी ई राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ए सी ई राइट एंगल ट्राइंगल में ए ई स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 पाइथागोरस थ्योरम से ये मिल गया मुझे। अब बी डी स्क्वायर, तो बी डी के लिए देखो आप, ये रहा बी डी और सी ए राइट एंगल ट्राइंगल है, तो बी डी स्क्वायर की वैल्यू जाएगी सी डी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम से दोनों को ऐड कर दो आप। अब आप क्या करो इसके बाद, तो इसके बाद आप क्या करो, आप अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 जो आपके पास है उनको ऐड कर दो। तो लेफ्ट में ऐड हो जाएगा और राइट में। तो ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ये आ गया आपके पास। अब आप इसमें क्या करो, ये काम तो आपका हो गया, राइट हैंड साइड का तो काम हो गया, ठीक है ना, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड का काम हो गया। अब मुझे चाहिए राइट हैंड साइड में ए बी स्क्वायर। तो देखो आप ए बी स्क्वायर कैसे बनेगा, ए बी स्क्वायर बराबर आएगा ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। तो ये रहा ए सी स्क्वायर, ये रहा बी सी स्क्वायर, इन दोनों को साथ में लिख लो। ये तो हो गए साथ में, बचा ये और ये, तो ये चले गए साथ में। तो ये तो पूरा किसके बराबर हो गया, ए बी स्क्वायर के। अब इसको देखते हैं सी ई स्क्वायर, ये रहा सी ई स्क्वायर, ये रहा आपका सी ई स्क्वायर और ये रहा आपका सी डी स्क्वायर। इन दोनों की स्क्वायर का सम किसके बराबर होगा, डी ई स्क्वायर के, ठीक है। तो ये मेरा एल एच एस बराबर आर एच एस हो गया, हैंड्स प्रूव्ड। ये मेरे चेंजेस हुए इस ट्राइंगल ए सी बी से और डी सी ई से हुआ है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अभी गाइस क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। 14 है आपके पास, जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो क्या है आपके पास, द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए, ये रहा फिगर, ए से बी सी पे परपेंडिकुलर बनाया है एडी, ठीक है। और साथ में आपको बोल रहा है जो बी डी है ना, ये बी डी जो है वो किसके बराबर है, 3 टाइम्स ऑफ सी डी के बराबर है। डन। ये आपको गिवन है। ये आपको क्या प्रूफ करना है, ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखो आपका क्वेश्चन नंबर 14 देखो आप, है ना, ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। तो क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आप देखो जरा ध्यान से, ये मैंने गिवन लिख दिया, जो मुझे गिवन था, ये मेरा 2 प्रूव है। डन। अभी आप क्या करते हैं, बात करते हैं इस बी डी की वैल्यू है 3CD। अब बात करते हैं BC की। अगर मैं B से C में बात करूं तो D इसका डिसजॉइंट पॉइंट है, तो मैं BC को एक्सप्रेस कर सकता हूं BD प्लस CD के फॉर्म में। अब मैंने क्या करना है, इस BD की जगह मुझे रखना है 3CD। तो 3 और 1 4, CD एज इट इज, 3 और 1 4 CD हो गया। तो BC बराबर आया मेरा 4 CD। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ किसकी, CD की, तो यहाँ से मेरी CD की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, CD बराबर, देखो यहाँ पर देखो मेरा क्या था, BC बराबर था 4CD। ये डिवाइड में भेज दो आप, तो डिवाइड में भेजने के साथ ही आपके पास जो CD की वैल्यू आएगी वो CD बराबर कितना आएगा, 1/4। BC मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब बात करता हूँ ट्राइंगल ADB की। ये देखो आप ट्राइंगल ADB को, एक्चुअली में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो हमें क्या ध्यान देना है कि राइट एंगल ट्राइंगल वाले ट्राइंगल हमें ढूंढने हैं। तो देखो ADB ट्राइंगल की बात करूँ तो AB स्क्वायर की वैल्यू आएगी BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर के। ये देखो आप ट्राइंगल ADB, ये रहा मेरा ट्राइंगल ADB और AB स्क्वायर की वैल्यू आ गई AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब बात करते हैं AD स्क्वायर। अगर आप AD स्क्वायर को देखो तो देखो आपका ये रहा AD स्क्वायर और AD स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल के आएगी, AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, वही पाइथागोरस थ्योरम से। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर इस AD स्क्वायर की जगह रख दिया AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, क्योंकि मुझे चाहिए ही नहीं आंसर में ये, ना मुझे चाहिए BD, और BD मेरा था 3CD, तो मैंने यहाँ रख दिया 3CD का होल स्क्वायर। AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूंगा 9CD स्क्वायर, 9 में से 1 गया बच्चा 8CD स्क्वायर। AC स्क्वायर एज इट इज प्लस 8 यूं क्यों, CD की वैल्यू देखो 1/4 BC, तो 1/4 BC का होल स्क्वायर। ओपन कर दो, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 8 से कट जाएगा 2 बार ये BC स्क्वायर। अब ये 2 एलसीएम ले लो, 2 एलसीएम लेके इसको दे दो, तो देखो 2 आ गया एलसीएम, तो ये हो गया 2 AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन 2। अब ये 2 इधर दे दो, तो डबल ऑफ AB स्क्वायर बराबर डबल ऑफ AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। होप सो गाइज आपको समझ में आ गया होगा,
ठीक है, ये मेरा प्रूफ हो गया कौन सा 14 क्वेश्चन। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर पहले 16 की, ठीक है ना। 16 क्वेश्चन है